जय श्री हरि। श्रीमद्भागवत महापुराणम चतुर्थः स्कंधः अथ चतुर्थोऽध्यायः। आज हम श्रीमद्भागवत महापुराण के चतुर्थ स्कंद में चौथा अध्याय सुनते हैं, सती का अग्नि प्रवेश। श्री गणेशाय नमः, श्री सरस्वत्यै नमः, श्री गुरवे नमः, श्री पुराण पुरुषोत्तमाय नमः। पिछले चतुर्थ स्कंद के तीसरे अध्याय में हमने सुना दक्ष प्रजापति ने भगवान शंकर आदि ब्रह्मनिष्ठों को यज्ञ भाग न देकर उनका तिरस्कार करते हुए पहले तो वाजपेय यज्ञ किया और फिर बृहस्पति सव नामक महायज्ञ आरंभ किया। उस बृहस्पति सव नामक यज्ञ में ब्रह्मर्षि, देवर्षि, पितर, देवता आदि अपनी अपनी पत्नियों के साथ पधारे थे। उन सबका स्वागत सत्कार किया गया। सती देवी ने अपने पिता के घर होने वाले यज्ञ के बारे में आकाश मार्ग से जाते हुए देवताओं से यह बात सुनी थी कि उनके पिता यज्ञ कर रहे हैं। कन्याएं अपने पीहर माता पिता के घर इसलिए जाना चाहती हैं क्योंकि वहां पर वे अपनी बहनों, मौसियों और स्नेहार्द्र हृदया माता को देखने के लिए बड़ी उत्सुक रहती हैं। और पीहर में कन्याओं को गहने, कपड़े आदि खूब उपहार स्वीकार करने की कामना रहती है, उनको मिलते भी हैं। इसलिए कन्याएं बार बार अपने पतियों के साथ में पीहर जाना चाहती हैं। सती देवी के अनुसार माता, पिता, पति, गुरु ऐसे सुहृदों के यहाँ बिना बुलाए भी जा सकते हैं, परंतु भगवान शंकर के अनुसार उन बंधुजनों के यहाँ बिना बुलाए भी जा सकते हैं। वो बात तो ठीक है, लेकिन ऐसा करना तभी चाहिए जब उन बंधुजनों की दृष्टि अतिशय प्रबल देह के अभिमान से उत्पन्न हुए घमंड और क्रोध के कारण द्वेष दोष से युक्त न हो गई हो। और यदि किसी के यहाँ जाते हैं, सुहृद के यहाँ, बंधु बांधवों के यहाँ, और वो घमंड में भरे हुए हों और क्रोध में भरे हुए हों, ऐसे लोगों के यहाँ नहीं जाना चाहिए। गोस्वामी तुलसीदास जी ने इस बारे में कहा है कि किसके यहाँ कभी नहीं जाना चाहिए। आवत ही हर्ष नहीं, नैनन नहीं स्नेह, तुलसी तान जाइए, चाहे कंचन बरसे में। जिसके घर में आप जाते हो उसके हृदय में यदि हर्ष प्रसन्नता नहीं हो, नयनों में, आंखों में यदि स्नेह भाव नहीं हो, ऐसे घर में बिल्कुल नहीं जाना चाहिए, चाहे वहां सोने चांदी की बरसात होती हो। भगवान शंकर कहते हैं कि विद्या, तपस्या, धन, अच्छा शरीर, जवानी और उच्च कुल, ये 6 चीजें अच्छे मनुष्यों के लिए तो गुण हैं, क्योंकि उनके पास यदि ये गुण आएंगे तो वे दूसरों की सहायता करेंगे, दूसरों का दुख दूर करेंगे। लेकिन वे ही चीजें यदि दुष्ट पुरुषों के पास पहुंच जाएं तो वे अवगुण हो जाती हैं। जैसे विद्या अच्छे व्यक्ति के पास होगी तो वो उससे लोगों को ज्ञान देगा, कल्याण करेगा। दुष्ट के पास जाते ही वो विवाद करने लग जाएगा। तपस्या होगी तो उससे लोगों को सुख पहुंचाएगा, और दुष्ट लोग उससे लोगों को दुख देने के लिए तपस्या करते हैं, जैसे रावण, हिरण्यकश्यप आदि। अच्छे व्यक्ति के पास धन होगा तो लोगों को दान करेगा, दुष्ट के पास होगा तो वो परेशान करेगा। अच्छे व्यक्ति का मजबूत शरीर हो तो वो दूसरों की रक्षा करेगा, दुष्ट के पास होगा तो वो पीड़ा देगा। अच्छे व्यक्ति के पास युवावस्था हो तो उसका अच्छे कार्यों में उपयोग करेगा, दुष्ट के पास युवावस्था होगी तो वो उसको बर्बाद करेगा। अच्छा व्यक्ति ऊंचे कुल में पैदा होगा तो दूसरों की सहायता करेगा, और दुष्ट के पास उच्च कुल आते ही, और दुष्ट उच्च कुल में पैदा होते ही घमंड में भर जाएगा, दूसरों को अपमानित करने लग जाएगा। भगवान शंकर कहते हैं कि शत्रु के बाण और अपने कुटिल बुद्धि स्वजनों के कुटिल वचनों में से स्वजनों के कुटिल वचन ज्यादा खराब लगते हैं, क्योंकि बाणों से शरीर छिन्न भिन्न हो जाने पर जैसे तैसे नींद आ जाती है, लेकिन कुवाक्यों से मर्मस्थान विद्ध हो जाने पर तो मनुष्य हृदय की पीड़ा से दिन रात बेचैन रहता है।
शत्रुओं के बाणों से बिंध जाने पर ऐसी व्यथा नहीं होती जैसे अपने रिश्तेदारों के कुटिल वचनों से होती है। इसीलिए कहावत प्रसिद्ध है कि बाण के घाव भले ही भर जाए लेकिन बोली के घाव नहीं भरते हैं। इसलिए बोली अच्छी बोलनी चाहिए। भगवान शंकर सती माता से कहते हैं कि तुम्हारे पिता दक्ष प्रजापति तुम्हें सबसे ज्यादा प्रेम करते हैं, फिर भी तुम मेरी आश्रिता हो, मेरी पत्नी हो, इसलिए वे तुम्हें उतना मान नहीं देंगे, क्योंकि वे दक्ष प्रजापति मुझसे जलते रहते हैं। फिर भगवान शंकर कहते हैं कि जो लोग महापुरुषों की समृद्धि को देखकर अपने हृदय में संताप और इंद्रियों में व्यथा करते रहते हैं, वे लोग खुद तो मेहनत करके उस पद को सुगमता से प्राप्त कर नहीं सकते, बस केवल चिढ़ते रहते हैं। जैसे राक्षस दैत्य लोग भगवान श्री हरि से अकारण ही द्वेष करते रहते हैं, वैसे ही दीन दरिद्र लोग समृद्ध महापुरुषों से कुढ़ते रहते हैं, उनसे ईर्ष्या करते रहते हैं। जबकि ईर्ष्या करने के स्थान पर अपने गुणों को बढ़ाने की तरफ ध्यान देना चाहिए। महादेव जी ने दक्ष प्रजापति की सभा में दक्ष प्रजापति का सम्मान किसी द्वेष भावना के कारण नहीं किया। महादेव जी कहते हैं कि देखो, किसी के सामने जाना, नम्रता दिखा के झुकना, उनको प्रणाम करना, ये क्रियाएं तो लोक व्यवहार में आपस में की ही जाती हैं, लेकिन तत्वज्ञानियों के द्वारा बहुत अच्छे ढंग से इनको निभाया जाता है। कैसे? तत्वज्ञानी लोग अंतर्यामी रूप से सबके अंतःकरणों में विराजमान परम पुरुष भगवान वासुदेव को ही प्रणाम करते हैं। वे लोग देहाभिमानी मनुष्यों को प्रणाम नहीं करते। सिय राममय सब जग जानी, करूं प्रणाम जोरी जुग पानी। इस भावना को लेकर जो तत्वज्ञानी संत महात्मा होते हैं वे तो सभी को प्रणाम करते हैं। उस दृष्टि से महादेव जी ने दक्ष प्रजापति को तो क्या, चींटी से लेकर सभी लोगों को प्रणाम कर दिया था, लेकिन दक्ष प्रजापति को यह हजम नहीं हुआ। वो महादेव जी की ऊंची स्थिति को समझ नहीं सके। महादेव जी कहते हैं कि विशुद्ध अंतःकरण का नाम ही वसुदेव है और उसी वसुदेव में भगवान वासुदेव का अपरोक्ष अनुभव होता है। इसलिए महादेव जी कहते हैं कि मैं तो भगवान वासुदेव को ही नमस्कार करता हूँ। प्रतिष्ठित व्यक्ति का अपने आत्मीय जनों के द्वारा अपमान मरण का कारण हो जाता है। दूसरे लोग अपमान करें तो कदाचित सह जाए, लेकिन अपने घर वाले ही अपमान करने लग जाए तो वो व्यक्ति मरने को तैयार हो जाता है। आज हम श्रीमद् भागवत महापुराण के चतुर्थ स्कंद के चौथे अध्याय में सती जी का अग्नि प्रवेश में इन प्रश्नों के उत्तर प्राप्त कर सकते हैं। सती देवी जी को खूब समझाकर भगवान शंकर क्यों मौन हो गए? सती देवी क्यों दुविधा में चंचल हो गई? किस कारण से सती देवी भगवान शंकर को रोषपूर्ण दृष्टि से देखने लगी, मानो उन्हें भस्म ही कर देंगी? सती देवी जब अपने पिता के घर जाने लगी तो उनके साथ कौन कौन गए? सती देवी के साथ कौन कौन से सामान उनके साथ भेज दिए गए? सती जी जब दक्ष की यज्ञशाला में पहुंची तो ब्राह्मणों में परस्पर किस बात की होड़ लग रही थी? वैसी होड़ आज भी देखने में आती है। सती जी से कौन कौन आदर पूर्वक मिले और उन्होंने किस कारण से उपहार और सुंदर आसन आदि को स्वीकार नहीं किया? सती जी ने अपने पिता दक्ष प्रजापति पर क्रोध क्यों किया? अपने पिता दक्ष प्रजापति की निंदा करते हुए क्रोध से लड़खड़ाती हुई वाणी में भगवान शंकर के बारे में सती जी ने क्या कहा? शिव नाम की क्या महिमा है? यदि निरंकुश लोग धर्म मर्यादा की रक्षा करने वाले अपने पूजनीय स्वामी की निंदा करें तो क्या करना चाहिए? यदि भूलवश कोई निंदित मांस आदि वस्तु खा ली जाए तो मनुष्य की शुद्धि कैसे होती है? दूसरों के मार्ग की निंदा क्यों नहीं करनी चाहिए? माता सती अपने शरीर को शवतुल्य समझकर क्यों उसे त्यागने के लिए कहती हैं? सती देवी ने किस विधि से अपना देह त्याग किया? क्या वे दक्ष के यज्ञ में जलकर भस्म हुई थी जैसा कि लोग कहते हैं? जब सती जी ने अपना देह त्याग किया तब सब और क्या सुनाई देता था? दक्ष प्रजापति के बारे में लोग क्या कहते हैं? भृगु ऋषि ने यज्ञ में विघ्न डालने वालों का नाश करने के लिए किन तेजस्वी देवताओं को प्रकट किया?
समस्त गुह्यक और प्रमथगण जो माता सती के साथ आए थे इधर उधर क्यों भाग गए? तो आइए इन सब प्रश्नों के उत्तर आज के इस चतुर्थ स्कंद के चतुर्थ अध्याय में प्राप्त करते हैं। जय श्री हरि। नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वती व्यासं ततो जयमुदीरयेत्। भगवान श्री नरनारायण के चरणों में प्रणाम करते हुए, श्री गणेश जी भगवान के चरणों में प्रणाम करते हुए, माता सरस्वती के चरणों में प्रणाम करते हुए, वेदव्यास भगवान को प्रणाम करते हुए, भगवत स्वरूप श्रीमद् भागवत महापुराण को प्रणाम करते हुए, श्री सुखदेव मुनि को प्रणाम करते हुए, हृदय आराध्य श्री हरिचरणों में प्रणाम करते हुए, अनंत कोटि सब संत महात्माओं को प्रणाम करते हुए अब हम श्रीमद् भागवत महापुराण के चतुर्थ स्कंद में चतुर्थ अध्याय सुनते हैं। सती जी का अग्नि प्रवेश। श्रीमद् भागवत महापुराणम चतुर्थः स्कंधः अथ चतुर्थोऽध्यायः। मैत्रेय उवाच एतावदुक्त्वा वीररामशङ्करः पत्न्यङ्गनाशं युभयत्र चिन्तयन् सुहृद्दिद्रेक्षुः परिशङ्किता भवान् निष्क्रामति निर्विशति द्विधाससा। श्री मैत्रेय जी कहते हैं, हे विदुर जी, इतना कहकर भगवान शंकर मौन हो गए। गोस्वामी तुलसीदास जी ने भी यही भाव दिया है। हृदय विचारत शंभु सुजाना हरि इच्छा भावी बलवाना। भगवान शंकर यह मानकर कि हरि इच्छा भावी है वही बलवान है, इसलिए खूब समझा कर देख लिया। भगवान शंकर मौन हो गए। अब महादेव जी ने देखा कि दक्ष के यहाँ जाने देने अथवा जाने से रोकने दोनों ही अवस्थाओं में सती जी के प्राण त्याग की संभावना है। इधर सती जी भी कभी बंधुजनों को देखने जाने की इच्छा से बाहर आती और कभी भगवान शंकर रुष्ट न हो जाए इस शंका से फिर लौट आती। इस प्रकार कोई एक बात निश्चित न कर सकने के कारण सती जी दुविधा में पड़ गई और चंचल हो गई। सुहृद्दिद्रेक्षा प्रतिघात दुर्मनाः स्नेहाद्रुदात्य श्रुकलाति विबला भवं भवान्य प्रतिपुरुषं रुषा प्रदक्ष्यति वैक्षत जात विपथुः। बंधुजनों से मिलने की इच्छा में बाधा पड़ने से वे बड़ी अनमनी हो गई। स्वजनों के स्नेहवश सती जी का हृदय भर आया और वे आंखों में आंसू भरकर अत्यंत व्याकुल होकर रोने लगी। शरीर थरथर कांपने लगा और वे अप्रतिम पुरुष भगवान शंकर की ओर इस प्रकार रोषपूर्ण दृष्टि से देखने लगी मानो उन्हें भस्म कर देंगी। ततो विनेश्वस्य सती विहायतम् शोकेन रोषेण च दूयता हृदा पित्रोरगास्त्रयेण विमूढधीर्गृहाम् प्रेम्णात्मनो योर्धमदात् सतां प्रियः। शोक और क्रोध ने सती जी के चित्त को बिल्कुल बेचैन कर दिया। स्त्री स्वभाव के कारण बुद्धि मूढ़ हो गई। जिन्होंने प्रीतिवश उन्हें अपना आधा अंग तक दे दिया था उन सत्पुरुषों के प्रिय भगवान शंकर को भी छोड़कर वे लंबी लंबी सांस लेती हुई अपने माता पिता के घर चल दी। तामन्वगच्छन्द्रुत विक्रमां सती मेकां त्रिनेत्रानुचराः सहस्रशः सपार्षदयक्षामणिमन्मदादयः पुरोवृषेन्द्रास्तरसागतव्यथाः। सती जी को बड़ी फुर्ती से अकेले जाते देख महादेव जी के मणिमान एवं मद आदि हजारों सेवक भगवान के वाहन वृषभराज को आगे कर
तथा और भी अनेकों पार्षद और यक्षों को साथ ले बड़ी तेजी से निर्भयता पूर्वक उनके पीछे हो लिए। अब महादेव जी को पता लग ही गया था वे सर्वांतर्यामी हैं कि सती जी वापस आने वाली नहीं हैं, तो उनको सारा सामान देकर के एक प्रकार से भेज दिया। ताम सारिका दुख दर्पणाम्बुज श्वेतात पत्र व्यजन स्रगादिभिः गीतायनैर् दुन्दुभिशङ्ख वेणुभिर्वृषेन्द्रमारोप्य विटंकिताययुः। उन्होंने सती जी को बैल पर सवार करा दिया। मैना, पक्षी, गेंद, दर्पण, कमल आदि खेल की सामग्री, श्वेत छत्र, चंवर, माला आदि राजचिन्ह तथा दुंदुभी, शंख और बांसुरी आदि गाने बजाने के सामानों से सुसज्जित हो वे उनके साथ चल दिए। महादेव जी के गण उनके साथ हो गए। आ ब्रह्म घोषोर्जित यज्ञ वैशसम विप्रर्षिजुष्टं विबुधैश्च सर्वशः मृद्दार्वयः काञ्चन दर्भ चर्मभिर्निसृष्ट भाण्डं यजनं समाविशत्। फिर सती जी अपने समस्त सेवकों के साथ यज्ञशाला में पहुंची। वहां वेदध्वनि करते हुए ब्राह्मणों में परस्पर होड़ लग रही थी कि सबसे ऊंचे स्वर में कौन बोले। सब और ब्रह्मर्षि और देवता विराजमान थे तथा जहां तहां मिट्टी, काठ, लोहे, सोने, डाब और चर्म के पात्र रखे हुए थे। तामागतां तत्र न कश्चनाद्रियाद् विमानितां यज्ञकृतो भयाजनः ऋते स्वश्रीर्वै जननीं च सादरः प्रेमाश्रुकण्ठ्य परिशश्वजुर्मुदा। वहां दक्ष यज्ञ में पहुंचने पर पिता के द्वारा सती की अवहेलना हुई। यह देख यज्ञकर्ता दक्ष के भय से सती की माता और बहनों के अलावा किसी भी मनुष्य ने उनका कुछ भी आदर सत्कार नहीं किया। अवश्य ही उनकी माता और बहनें बहुत प्रसन्न हुई और प्रेम से गदगद होकर उन्होंने सती जी को आदर पूर्वक गले लगाया। यह प्रसंग गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज ने रामचरितमानस के बालकांड में बड़ा ही सुंदर वर्णन किया है। वहां पर एक जो चौपाई है वो इसी श्लोक से एकदम मेल खाती है। सादर भले ही मिली एक माता। आदर सही तो केवल माता ही मिली थी और यहाँ पर माता और बहन ये आदर से मिले, बाकी कोई उनसे बात भी नहीं कर रहा था। सौदर्य संप्रश्न समर्थ वार्तया मात्रा च मातृश्वश्रीभिश्च सादरं दत्तां सपर्यां वरमासनं च सा नादत पित्रा प्रतिनंदिता सती। किंतु सती जी ने पिता से अपमानित होने के कारण बहनों के कुशल प्रश्न सहित प्रेम पूर्ण वार्तालाप तथा माता और मौसियों के सम्मान पूर्वक दिए हुए उपहार और सुंदर आसन आदि को स्वीकार नहीं किया, क्योंकि संसार में लोग उपहार और वस्तुओं से उतने प्रसन्न नहीं होते जितना आदर भरी, स्नेह भरी, मीठी वाणी से प्रसन्न हो जाते हैं। इसलिए किसी ने कहा है कि यदि किसी व्यक्ति का सत्कार करना हो तो मीठी वाणी से वो जितना प्रसन्न होता है वैसा वो और किसी चीज से प्रसन्न नहीं हो सकता। अरुद्र भागम तमवेक्ष चाध्वरम पित्रा च देवे कृतहेलनं विभौ अनादृताय सदस्यधीश्वरी चुकोपलोकानिवधक्षति रुषा। सर्वलोकेश्वरी देवी सती का यज्ञ मंडप में अनादर तो हुआ ही था, उन्होंने यह भी देखा कि उस यज्ञ में भगवान शंकर के लिए कोई भाग ही नहीं दिया गया है और पिता दक्ष उनका बड़ा अपमान कर रहे हैं। इससे उन्हें बहुत क्रोध हुआ और ऐसा लगा मानो वे अपने रोष से संपूर्ण लोगों को भस्म कर देंगी।
जगर्ह सामर्ष विपन्नया गिरा शिवद्विषं धूमपथश्रमस्मयम् स्वतेजसा भूतगणान् समुत्थितान् निगृह्य देवी जगतो भीषण्वतः। दक्ष प्रजापति को कर्म मार्ग के अभ्यास से बहुत घमंड हो गया था। उसे शिवजी से द्वेष करते देख जब सती जी के साथ आए हुए भूत उसे मारने को तैयार हुए तो देवी सती ने उन्हें अपने तेज से रोक दिया और सब लोगों को सुनाकर पिता की निंदा करते हुए क्रोध से लड़खड़ाती हुई वाणी में कहा। श्रीदेव्युवाच न यस्य लोके स्थितिशाय न प्रियस् तथा प्रियो देहभृतां प्रियात्मनः तस्मिन् समस्तात्मनि मुक्तवैरके ऋते भवन्तं कथमः प्रतिपयेत्। सती जी ने कहा, पिताजी पिताजी शंकर से बड़ा तो संसार में कोई भी नहीं है। वे तो सभी देहधारियों की प्रिय आत्मा है। उन महादेव जी का न कोई प्रिय है न अप्रिय है, अथवा इसीलिए उनका किसी भी प्राणी से वैर भी नहीं है। वे महादेव जी तो सबके कारण एवं सर्वरूप हैं। आपके सिवा और ऐसा कौन है जो उन महादेव जी से भगवान शंकर से विरोध करेगा। दोषान् परेषां हि गुणेषु साधवो गृह्णन्ति केचिन्न भवादृशा द्विज गुणाश्च फल्गुन् बहुलीकरिष्णवो महत्तमास्तेष्वविदद्भवानघम्। आप जैसे लोग दूसरों के गुणों में भी दोष ही देखते हैं, किंतु कोई साधु मनुष्य ऐसा नहीं करते। जो लोग दोष देखने की बात तो अलग रही, दूसरों के थोड़े से गुण को भी बड़े रूप में देखना चाहते हैं, वे सबसे श्रेष्ठ हैं। खेद है कि आपने ऐसे महापुरुषों पर भी दोषारोपण ही किया। नाश्चर्यमेतद्यदसत्सु सर्वदा महद्विनिन्दा गुणपात्मवादिषु शीर्षं महापुरुषपादपांशुभिर्निरस्ततेजः सुतदेव शोभनम्। जो दुष्ट मनुष्य इस शवरूप जड़ शरीर को ही आत्मा मानते हैं, वे यदि ईर्ष्यावश सर्वदा ही महापुरुषों की निंदा करें तो यह कोई आश्चर्य की बात नहीं है, क्योंकि महापुरुष तो उनकी इस चेष्टा पर कोई ध्यान नहीं देते, परंतु उन महापुरुषों के चरणों की धूलि उन दुष्टों के इस अपराध को न सहकर उनका तेज नष्ट कर देती है। अतः महापुरुषों की निंदा जैसा जघन्य कार्य उन दुष्ट मनुष्यों को ही शोभा देता है। अब भगवान शंकर का जो प्रिय नाम है शिव, उसकी महिमा बताती हुई सती जी कहती हैं, यद्व्यक्षरं नाम गिरेरितं नृणां सकृत् प्रसंगादगमाशु हन्ति तत् पवित्र कीर्तिं तमलङ्घ्य शासनं भवानहो द्वेष्टि शिवं शिवेतरः। जिन भगवान शंकर का शिव यह 2 अक्षरों का नाम प्रसंगवश एक बार भी मुख से निकल जाने पर मनुष्य के समस्त पापों को तत्काल नष्ट कर देता है और जिनकी आज्ञा का कोई भी उल्लंघन नहीं कर सकता, आहो उन्हीं पवित्र कीर्ति मंगलमय भगवान शंकर से आप द्वेष करते हैं। अवश्य ही आप स्वयं अमंगल रूप हैं। यत्पाद पद्मं महतां मनोलिभिर् निषेवितं ब्रह्मरसास्वार्थिभिः लोकस्य यद्वर्षति चाशिषोऽर्थिनस् तस्मै भवान् द्रुयति विश्वबन्धवे। अरे महापुरुषों के मन मधुकर ब्रह्मानंदमय रस का पान करने की इच्छा से जिन महादेव जी के चरण कमलों का निरंतर सेवन किया करते हैं और जिनके चरणारविंद सकाम मनुष्यों को उनके सभी अभीष्ट भोग भी दे देते हैं, उन विश्वबंधु भगवान शिव जी से आप वैर करते हैं। किं वा शिवा किम शिवं न विदु स्वदन्ये ब्रह्मादयस्तमवकीर्य जटः श्मशाने
तन्माल्य भस्म नृकपाल्य वसत्पिशाचैर ये मूर्धभिर्दधति तच्चरणावसृष्टम। वे केवल नाम मात्र के शिव हैं, उनका वेश अशिव रूप मंगल रूप है। इस बात को आपके सिवा दूसरा कोई देवता संभवतः नहीं जानते, क्योंकि जो भगवान शिव स्मशान भूमि में स्थित नरमुंडों की माला, चिता की भस्म और हड्डियां पहने, जटा बिखेरे भूत पिशाचों के साथ स्मशान में निवास करते हैं, उन्हीं महादेव जी के चरणों पर से गिरे हुए निर्माल्य को अर्थात माला आदि को ब्रह्मा आदि देवता अपने सिर पर धारण करते हैं। भगवान और महापुरुषों की यदि कोई निंदा करे तो क्या करना चाहिए, उस बारे में सती जी कहती हैं, करणं पिधाय निर्याद यद कल्पैषे धर्मा वितर्य श्रेणिभिर्नृभिरस्य माने छिन्द्यात् प्रसह्य रुषतीमसतीं प्रभुश्चेत् जिह्वामसूनपि ततो विसृजेत् सधर्मः। यदि निरंकुश लोग धर्म मर्यादा की रक्षा करने वाले अपने पूजनीय स्वामी की निंदा करें तो अपने में उसे दंड देने की शक्ति न होने पर या तो कान बंद करके वहां से चले जाना चाहिए, और यदि शक्ति हो तो बलपूर्वक पकड़कर उस बकवाद करने वाली अमंगल रूप दुष्ट जिह्वा को काट डालना चाहिए। इस पाप को रोकने के लिए स्वयं अपने प्राण तक दे दे, यही धर्म है। इस श्लोक में जो भाव आया है उसी भाव को गोस्वामी तुलसीदास जी ने भी अपनी चौपाई में लिखा है। आगे कभी हरि कृपा हुई तो भागवत जी के जो श्लोक है जिनका गोस्वामी तुलसीदास जी की श्री रामचरितमानस से मेल खाता है, उनका एक संकलन का प्रयास करेंगे। हरि इच्छा पर निर्भर है। अतस्तवोत्पन्नमिदं कलेवरं न धारयिष्ये शितिकण्ठगर्हिणः जगधस्य मोहाद्धिविशुद्धिमन्दसो जुगुप्सितस्योद्धरणं प्रचक्षते। आप भगवान नीलकंठ महादेव की निंदा करने वाले हैं, इसलिए आपसे उत्पन्न हुए इस शरीर को अब मैं नहीं रख सकती। यदि भूल से कोई निंदित वस्तु खा ली जाए तो उसे वमन करके निकाल देने से ही मनुष्य की शुद्धि बताई जाती है। यदि कोई निंदित मांस आदि वस्तु खिला दे तो उल्टी आदि करने से वह शुद्ध हो जाता है। न वेदवादाननुवर्तते मतिः स्वएव लोके रमतो महामुनेः यथा गतिर्देव मनुष्यो पृथक् स्वएव धर्मेण परं क्षिपेत् स्थितः। जो महामुनि निरंतर अपने स्वरूप में ही रमण करते हैं, उनकी बुद्धि सर्वथा वेद के विधि निषेधमय वाक्यों का अनुसरण नहीं करती। जिस प्रकार देवता और मनुष्यों की गति में भेद रहता है, उसी प्रकार ज्ञानी और अज्ञानी की स्थिति भी एक सी नहीं होती। इसलिए मनुष्य को चाहिए कि वह अपने ही धर्म मार्ग में स्थित रहते हुए भी दूसरों के मार्ग की निंदा न करे। कर्म प्रवृत्तम च निवृत्तम अप्यृतम वेदे विविच्यो भयलिंगमाश्रितम विरोधि तद्यौगपदैककर्तरी द्वयं तथा ब्रह्मणि कर्म नर्च्छति। प्रवृत्ति मनि यज्ञ आदि और निवृत्ति मनि शमदमादि रूप दोनों ही प्रकार के कर्म ठीक हैं। वेद में उनके अलग अलग रागी और विरागी दो प्रकार के अधिकारी बताए गए हैं। परस्पर विरोधी होने के कारण उक्त दोनों प्रकार के कर्मों का एक साथ एक ही मनुष्य के द्वारा आचरण नहीं किया जा सकता। भगवान शंकर तो परब्रह्म परमात्मा है, उन्हें इन दोनों में से किसी भी प्रकार का कर्म करने की आवश्यकता नहीं है। मावः पदभ्यः पितरस्मदा स्थिता या यज्ञशालासु न धूमवर्त्मभिः तदन्न तृप्तैरसुभृद्भिरीडिता अव्यक्तलिंगावधूत सेविताः। सती जी अपने पिता से कहती हैं, पिताजी हमारा ऐश्वर्य अव्यक्त है, आत्मज्ञानी महापुरुष उसका सेवन करते हैं, आपके पास वह ऐश्वर्य नहीं है। और यज्ञशालाओं में यज्ञान से तृप्त होकर प्राण पोषण करने वाले कर्मठ लोग उसकी प्रशंसा भी नहीं करते हैं। नैतेन देहेन हरे कृतागसो देहोद्भवेनालमलं कुजन्मना व्रीडा ममाभूत् कुजन प्रसंगतस् तज्जन्मधिज्ञो महतामवध्यकृत्
आप भगवान शंकर का अपराध करने वाले हैं। अतः आपके शरीर से उत्पन्न इस निंदनीय देह को रखकर मुझे क्या करना है। आप जैसे दुर्जन से संबंध होने के कारण मुझे लज्जा आती है। जो महापुरुषों का अपराध करता है उससे होने वाले जन्म को भी धिक्कार है। गोत्रम त्वदीयं भगवान दृषध्वजो दाक्षायणीत्याह यदा सुधुर्मनाः व्यपेत नर्मस्मितमाशु तद्यहं व्युत्स्रक्ष्ये तत्कुणपं त्वदंगजम्। जिस समय भगवान शिव आपके साथ मेरा संबंध दिखलाते हुए मुझे हंसी ठट्ठे में दाक्षायणी दक्ष कुमारी के नामों से पुकारेंगे, उस समय हंसी को भूलकर मुझे बड़ी ही लज्जा और खेद होगा। इसलिए उसके पहले ही मैं आपके अंग से उत्पन्न इस शवतुल्य शरीर को त्याग दूंगी। मैत्रेय उवाच इत्याद्वरे दक्ष मनोज शत्रुहन् क्षितावुदीचिं निशशाद शान्तवाक् स्पृष्ट्वा जलं पीतदुकूल संवृता निमील्य दृग्योगपथं समाविशत्। श्री मैत्रेय जी कहते हैं, काम आदि शत्रुओं को जीतने वाले विदुर जी उस यज्ञ मंडप में दक्ष से इस प्रकार कहकर देवी सती मौन होकर उत्तर दिशा में भूमि पर बैठ गई। उन्होंने आचमन करके पीला वस्त्र ओढ़ लिया, आंखें बंद करके शरीर छोड़ने के लिए वे योग मार्ग में स्थित हो गई। अब यहाँ से किस प्रकार सती जी ने अपना देह का त्याग किया, किस प्रकार योगाग्नि से अपने शरीर को भस्म कर दिया, उसका वर्णन करते हैं। बहुत सारे अज्ञानी लोग कहते हैं कि सती जी दक्ष यज्ञ के अंदर कूद के जल के मर गई, जबकि वो बिल्कुल गलत कहते हैं। उन्होंने तो दूसरी अग्नि का सहारा ही नहीं लिया था। वे साक्षात जगत जननी भवानी हैं, दुर्गा माता है, उनको दूसरी अग्नि की आत्महत्या आदि की आवश्यकता नहीं है। उन्होंने तो स्वयं ही योग मार्ग में स्थित होकर के अपने अंदर ही अग्नि प्रकट करके अपने शरीर को भस्म किया। इसका 27वें श्लोक में प्रमाण मिलेगा और यही प्रमाण गोस्वामी तुलसीदास जी ने भी दिया है। कृत्वा समानावनिलौ जितासना सोदानमुत्थाप्य च नाभिचक्रतः शनैर्हृदि स्थाप्य धियो रसि स्थितं कंठात् भ्रुवोर्मध्यमनिन्दितानयत्। सती जी ने आसन को स्थिर करके प्राणायाम द्वारा प्राण और अपान को एक रूप करके नाभि चक्र में स्थित किया। फिर उदान वायु को नाभि चक्र से ऊपर उठाकर धीरे धीरे बुद्धि के साथ हृदय में स्थापित किया। फिर अनिंदिता सती जी उस हृदय स्थित वायु को कंठ मार्ग से भ्रुकुटियों के बीच में ले गई। एवं स्वदेहं महतां महीयसा मुहुः समारोपितमङ्कमादरात् जिहासति दक्षरुषा मनस्विनी दधार गात्रेष्वनिलाग्निधारणम्। इस प्रकार जिस शरीर को महापुरुषों के भी पूजनीय भगवान शंकर ने कई बार बड़े आदर से अपने गोद में बैठाया था, दक्ष पर कुपित होकर उसे त्यागने की इच्छा से महामनस्विनी सती जी ने अपने संपूर्ण अंगों में वायु और अग्नि की धारणा की। ततः स्वभरतुश्चरणाम्बुजासवं जगद्गुरो चिन्तयति न चापरं ददर्श देहो हतकल्मषः सती सद्य प्रज्ज्वाल समाधिजाग्निना। अपने पति जगतगुरु भगवान महादेव जी के चरण कमल मकरंद का चिंतन करते करते सती जी ने और सब ध्यान भुला दिए। सती जी को उन चरणों के अलावा कुछ भी दिखाई नहीं दिया। इससे वे सर्वथा निर्दोष अर्थात मैं दक्ष कन्या हूँ ऐसे अभिमान से भी मुक्त हो गई और उनका शरीर तुरंत ही योगाग्नि से जल उठा। ऐसा ही गोस्वामी जी ने वर्णन किया। अस कही जोग अग्नि तनु जारा, जोग अग्नि से अपने शरीर को जलाया, वही बात यहाँ कही है। सद्य प्रज्ज्वाल समाधि जाग्निना। तो यह बात बिल्कुल गलत है कि उन्होंने आत्महत्या की अथवा वे यज्ञ कुंड में कूद गई थी। तत्पश्यतां के भुवि चाद्भुतं महत् हाहेति वादः सुमहान् जायत हन्त प्रिया दैवतमस्य देवी जहावसून् केन सती प्रकोपिता। उस समय वहां आए हुए देवता आदि ने जब सती जी का देह त्याग रूप यह महान आश्चर्य में चरित्र देखा, तब सभी हाहाकार करने लगे और भयंकर कोलाहल आकाश में पृथ्वी तल पर सभी जगह फैल गया।
सब और यही सुनाई देता था, हाय हाय दक्ष के दुर्व्यवहार से कुपित होकर देवाधिदेव महादेव की प्रिया सती जी ने प्राण त्याग दिए। अहो अनात्म्यं महदस्य पश्यत प्रजापतेर्यस्य चराचरं प्रजाः जहाँ वसून् यद् विमतात्मजा सती मनस्विनी मानमभीक्ष्णमर्हति। देखो सारे चराचर जीव इस दक्ष प्रजापति के संतान हैं, फिर भी इसने कैसी भारी दुष्टता की है। इसकी बेटी शुद्ध हृदया सती सदा ही मान पाने के योग्य थी, किंतु इसने उनका ऐसा आदर नहीं किया, बल्कि निरादर किया कि उसने प्राण ही त्याग दिए। सोयम दुमर्षद हृदयो ब्रह्मधृक् लोके प्रकीर्तिं महतीमवाप्स्यति यदंगजां स्वां पुरुषाद् विदुद्यतां न प्रत्यषेधन्मृतये पराधतः। वास्तव में यह दक्ष प्रजापति बड़ा ही असहनशील और ब्राह्मण द्रोही है। अब इसके संसार में बड़ी अपकीर्ति होगी। जब इसकी बेटी सती इसी के अपराध से प्राण त्याग करने को तैयार हुई, तब भी शंकर द्रोही ने उसे रोका तक नहीं। वदत्येवं जने सत्या दृष्ट्वा सुत्यागमद्भुतं दक्षं तत्पार्षदा हन्तु मुदतिष्ठन्नुदायुधाः तेषामापततां वेगं निशाम्य भगवान् भृगुः यज्ञघ्नेन यजुषा दक्षिणाग्नौ जुहावः। जिस समय सब लोग ऐसा कह रहे थे, उसी समय शिवजी के पार्षद सती का यह अद्भुत प्राण त्याग देख अस्त्र शस्त्र देकर दक्ष को मारने के लिए उठ खड़े हुए। उनके आक्रमण का वेग देखकर भगवान भृगु ने यज्ञ में विघ्न डालने वालों का नाश करने के लिए अपातम रक्ष इत्यादि मंत्र का उच्चारण करते हुए दक्षिणाग्नि में आहुति दी। अध्वर्युणा होयमाने देवा उत्पेतुरोजसा ऋभवो नाम तपसा सोमं प्राप्तः सहस्रशः तैरलातायुधैः सर्वे प्रमथाः सह गुह्यकाः हन्यमाना दिशो भेजुरुषद्भिर्ब्रह्म तेजसा। अध्वर्यु भृगु जी ने जो ही आहुति छोड़ी, यज्ञ कुंड से ऋभु नाम के हजारों तेजस्वी देवता प्रकट हो गए। इन ऋभु नाम के देवताओं ने अपनी तपस्या के प्रभाव से चंद्रलोक प्राप्त किया था। उन ब्रह्म तेज संपन्न देवताओं ने जलती हुई लकड़ियों से आक्रमण किया तो समस्त गुह्यक और प्रमथगण इधर उधर भाग गए। इति श्रीमद्भागवते महापुराणे पारमहंस्यां संहितायां चतुर्थ स्कंधे सती देहोत्सर्गो नाम चतुर्थोध्यायः श्रीमन्नारायणार्पणमस्तु। इस प्रकार श्रीमद्भागवत महापुराण परमहंसों की संहिता चतुर्थ स्कंद में सती जी का देहत्याग नामक चतुर्थ अध्याय भगवान श्रीमन्नारायण के चरणों में समर्पित हो।